हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। बहुत शानदार आपको होना चाहिए और आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आशा करता हूं कि किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टरबेंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपके अंदर इतनी अंतरात्मा में ताकत होनी चाहिए और एक टीचर का यही काम है और वही मैं हमेशा करता हूं। आपको अपने काम पे पूरे तरीके से ध्यान देना चाहिए। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपना सिलेक्शंस, अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना चाहिए, जिससे कि आप अपने परिवार को अच्छा बना पाएं, देश को अच्छा बना पाएं, जिसको जरूरत हो उसको अच्छा बना पाएं। इसी संकल्प के साथ मैं आया हूं आपके सामने परिवर्तन नीट में फिजिक्स लेके। मेरा नाम है आदित्य आनंद। बहुत लोग मुझे जानते हैं, बहुत लोग मुझे नहीं जानते हैं। मैं आज संकल्प सिलेक्शन का लेकर आया हूं और संकल्प बच्चों को नीट फिजिक्स को बहुत ही आसान बनाते हुए क्या रिवाइज करें आप, जिससे कि आपके स्कोर फिजिक्स में 180 आ जाए। इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। मैं आपका एक भी मिनट खराब नहीं करने वाला हूं। टू द पॉइंट टॉपिक पे बात करके इसे फिनिश करने वाला हूं। और अंत में आप लोगों को अगर बहुत अच्छा लगे तो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। आइएगा, आप लोगों के लिए परिवर्तन नीट में एक बहुत ही अच्छा सा सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्द। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, परिवर्तन नीट हमारी पूरी टीम संकल्प में जो स्टार्ट किया है उसको मैं फिजिक्स के लिए आगे बढ़ाऊंगा। और मैं अभी सबसे पहले बात करने आया हूं हाउ टू रिवाइज नीट फिजिक्स। क्योंकि बेटा, मैं अगर ये बोलता हूं कि तुम्हें मैं पूरा नीट फिजिक्स पढ़ा सकता हूं इस इतने दिनों में, तो वो एक झूठ होगा। मैं वो नहीं कर सकता। मुझे पता है मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूं, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है उसका 30-40 दिन में मैं 180 आउट ऑफ 180 नहीं दिला सकता, जो सच्चाई है। हाँ, उसके 100-110 जरूर दिलवा दूंगा, यह भी मेरा वादा है। जो बच्चा 50-60 वाला होगा उसे जरूर 130 दिलवा दूंगा। जो बच्चा थोड़ा सा पूरा साल टीचरों को फॉलो किया है बस, उसे जरूर 180 तक पहुंचा दूंगा, ये कि मेरा वादा है। और अभी नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में ये चीज आपको मैं बता दूंगा। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि आपको रिवाइज कैसे करना है। मैंने इसलिए लिखा है बार बार रिवाइज बेटा। मैं रिवीजन सीरीज लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें अपने आप को और बढ़िया तरीके से कैसे प्लान करो। अगर मैं आदित्य आनंद नीट दे रहा होता तो मैं क्या करता, अगर मेरा बेटा दे रहा होता तो मैं क्या उसे गाइड करता, मैं वही गाइड करूंगा। और आपके लिए खून जलाने के लिए तैयार हूं। 15 घंटे 12 घंटे पढ़ के आपके पास आऊंगा ताकि आपका एक एक सेकंड यूटिलाइज हो। आपको उतना ही देर बाद मैं सीरीज में बात करूंगा जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो टाइम का। क्योंकि अगर आप अभी 10 घंटा 15 घंटा 12 घंटा 8 घंटा लेक्चर ही देखते रहेंगे तो फिर आप खुद कब करेंगे। तो मैं अपने किसी भी लेक्चर्स का आवर्स 3 to 4 आवर्स में ही रखूंगा हर हालत में। इसीलिए मुझे बैकग्राउंड में 10 से 15 घंटा मेहनत करना होगा, ये आपको पता है। तो चलिए देखते हैं बेटा। थैंक यू सबसे पहले आप लोगों को आने के लिए और हमें सुनने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं बेटा कि मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट? यस। कैसे डिवाइड किया सर आपने? ये लास्ट 8 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को देखा, एक एक टॉपिक का एनालिसिस किया और ये बहुत दिनों से किया, तब इस जगह पे मैं आ गया हूं। और मेरा जो 9 ईयर का एक्सपीरियंस है बच्चों को नीट में पढ़ाने का, हर एक साल जेई में पढ़ाने का, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे इतने जो बच्चे डॉक्टर्स बनाए, हमने मदद किया उनको। बनता तो बच्चा अपनी मेहनत से है, सच्चाई यही है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज तुम्हारे लिए ये चीज लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब है इसे आपको छोड़ के जाना ही नहीं है बेटा। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर काम करूंगा। 12 का टॉपिक जो 12 अभी पढ़ा है बच्चा वो भी किया होगा, और जो ड्रॉपर के बच्चे होंगे उसका अभी यही खत्म हुआ होगा। तो जो तुमने अभी किया है वो बहुत जल्दी किया जा सकता है। तो इसीलिए इन चीजों को मैंने पहले रखा है, राइट? हर एक टॉपिक इंडिविजुअल है बेटा। पुराना कोई भी ज्ञान नहीं भी होगा तो भी 100 से 110 लाएंगे अपन। अगर तुमने पढ़ा है तो जरूर 150 160 लाएंगे। लेकिन मैं 180/180 के लिए मेहनत करूंगा, रिवीजन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को मैं हमेशा समझता हूं बहुत आसान होता है। 4 टॉपिक होते हैं, कौन से टॉपिक पे काम करना है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं चैप्टर बोल रहा हूं बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको बहुत ही आसान तरीके से कर लिया जाएगा। 4 टॉपिक पे बात करेंगे अपन और पॉसिबिलिटी होगी कि 3 क्वेश्चन इससे आ जाए।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट रिसेंट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 3 क्वेश्चन इससे आ ही रहा है, लगातार आ रहा है बेटा। ऑल्टरनेटिंग करंट से 1 से 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बन रही है, जबकि ये चैप्टर अगर तुम 3 आवर्स दे दो, 3 आवर्स, अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है तो भी वो इसके नीट लेवल के सारे क्वेश्चंस करने के लायक हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर 2 आवर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है और उसको बहुत आसान तरीके से समझा और याद किया जा सकता है। कुछ टेक्निक्स है जो कि आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगातार आया है 4 साल में। मॉडर्न फिजिक्स के बारे में तो क्या बोलूं मैं, इस 3 चैप्टर का कंटेंट है ये। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा तुम्हें पता ही है कि बोर्स जो पॉस्टुलेट्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, एटॉम्स और न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स एक फेयर बच्चों के लिए है। बच्चों इससे डर जाते हैं, आई डोंट नो क्यों बेटा, क्योंकि इसको तुम, इसके पीछे का रीजन है, या तो तुम इसे सबसे लास्ट में पढ़ते हो, यस, और जब पढ़ रहे होते हो इसका जो टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा है, उसके हर एक टॉपिक को टच नहीं करते हो और उसके ऊपर 5-10 क्वेश्चन नहीं करते हो। लेकिन ये 4 क्वेश्चन देता है, 4 क्वेश्चन बेटा। 4 क्वेश्चन का मतलब होता है 16 मार्क्स, और 16 मार्क्स मतलब हर एक क्वेश्चन के ऊपर 5000 रैंक का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये चैप्टर को तुम छोड़ ही नहीं सकते, मॉडर्न फिजिक्स को तुम छोड़ने का सोच तक नहीं सकते। बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर करना होता है। सेमीकंडक्टर बहुत आसान टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन सबको तुम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। तो इन प्रायोरिटी में ही आप रिवाइज करना, भले आप मुझसे करो, दुनिया में खुद से करो, किसी से भी करो, करना इन्हीं से रिवाइज बेटा। तुरंत से कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि यस मैं मार्क्स स्कोर करने लगा। कोई भी पेपर फुल सिलेबस का उठा के दोगे तो इससे ओवरऑल अगर रहेगा 4 क्वेश्चन इधर से रहेगा, 4 क्वेश्चन इधर से रहेगा, 8 क्वेश्चन, कोई भी फुल सिलेबस टेस्ट दे दो 8, यस, कोई भी। सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है बेटा, यहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, 3, 6, 8, 10, इसमें से 1 क्वेश्चन, 3, 3, 6 तो 8, 1, 9, 3, 12, 13, 14 और यहां से 8, 14 और 8 कितना हो गया बेटा? 14 और 8 22। 22 क्वेश्चंस का मतलब होता है 22 इंटू 4, राइट? बोलो बेटा। 45 में से तुम्हें 45 क्वेश्चंस करने हैं, जिसका कि 50% तुमने स्कोर कर लिया, 50% स्कोर कर लिया बेटा, और मार्क्स आ गए तुम्हारे 88। 88 मार्क्स को स्कोर करने के लिए सर कितना समय चाहिए? अगर मैं इसमें समय की बात करूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4 टॉपिक को करने के लिए 1-1 घंटा, 4 घंटा, और एक प्रैक्टिस सेशन 2 घंटा, तुम लोग के लिए 6 घंटा। क्या एक दिन में हम बड़े चैप्टर्स को कवर कर पाएंगे? यस। मैग्नेटिक इफेक्ट को कवर करने के लिए 3 से 4 घंटा, ऑल्टरनेटिंग करंट को 3 घंटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कवर करने के लिए 2 आवर्स, मॉडर्न फिजिक्स को कवर करने के लिए 6 आवर्स, सेमीकंडक्टर को कवर करने के लिए 4 आवर्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स को कवर करने के लिए मिनिमम 5 आवर्स चाहिए होगा, क्योंकि टॉपिक है। लेकिन अगर तैयार कर लिया तो तुम बाकियों से बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रे ऑप्टिक्स को छोड़ता है, जो मैं नहीं चाहता तुम छोड़ के जाओ। अगर सही में तुम्हें देखना है कि रे ऑप्टिक्स से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, वो भी बताने वाला हूं, और अगर तुमने किया है तो धमाका मचाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स से तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा क्वेश्चन, अगर तुमने आया और तुमने मुझे अपने जीवन का 4 घंटा 5 घंटा दिया। वेव ऑप्टिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन, लेकिन ये वेव से भी रिलेटेड है तो इसको लिंक किया जाता है वहां से, और दोनों को अगर मिला दूं तो बेटा 3 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है, जिसको कि 4 घंटे में किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर की बात मैं करूंगा, फील्ड एंड फोर्स की। इसमें मैं बताऊंगा तुम्हें कि एक्चुअल कहां पे मेहनत करना है 4 घंटे रियल में। हाँ, ये बहुत बड़ा संसार है बेटा, ये टॉपिक, ये टॉपिक बहुत बड़ा संसार है, लेकिन एक्चुअल पॉइंट पे फोकस करना है जो नीट में आता है, और वो तुम्हारे लिए मैं खून गला के मेहनत करके आऊंगा। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तुरंत से तैयार होगा तुम्हें और 50% मार्क्स देगा। 88 से किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, दिन कितने लगेंगे सर? आवर्स मैंने काउंट कर दिया तो आप लोग भी देख पाएंगे, ओवरऑल मैं दिन का काउंटिंग बताऊंगा। यूनिट एंड डायमेंशंस एरर, हर एक साल 2 क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्या बोलना है इसका। काइनेमेटिक्स अगर पूरा ओवरऑल देखो तो 1 क्वेश्चन तो गारंटी है, 2 भी आ सकता है बेटा। ग्रेविटेशन से गारंटी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, रोटेशनल मोशन से गारंटी 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन तुम्हें रोटेशन से फियर है,
आदित्य आनंद आएगा और तुम्हें दिखाएगा कि कैसे नीट के रोटेशंस को एकदम आसान बनाया जा सकता है। टीचर सिर्फ इसे 10 दिन 15 दिन पढ़ाते हैं, लेकिन आता क्या है नीट में, इंपॉर्टेंट वो है। रिवीजन क्या करना चाहिए? मैं एक बात पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो 10 दिन में पढ़े हो टॉपिक, उसके टीचर का क्लास नोट्स का एक एक चीज रिवाइज कर सकते हो? अभी कितने चैप्टर हैं पूरे फिजिक्स के बेटा, बॉटनी के, जूलॉजी के, केमिस्ट्री के? अगर तुम पूरा क्लास नोट्स का एक एक चीज रिवाइज करने गए, नहीं कर पाओगे रिवाइज। क्या रिवाइज करना है अंतिम समय में 3 से 4 घंटा देके एक चैप्टर में, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। समय एक जरा सा खराब नहीं करूंगा, 180 बाय 180 की तैयारी करवाऊंगा। जो यहां करवाऊंगा उससे आएगा, ये 3 से 4 दिन के अंदर तुम्हें दिख जाएगा। दुनिया का कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लेना, और अगर मैंने 3 से 4 दिन जो टॉपिक पढ़ाया उससे अगर क्वेश्चन छूट जाए तो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है आदित्य आनंद को। ये मैं खुद बोलूंगा, मत देखो बेटा, तुम खुद 4 दिन पढ़ लो बस। लेकिन बेटा 4 दिन तुम्हें मुझे मदद करनी होगी, 4 दिन तुम्हें मुझे समझना होगा, 4 दिन तुम्हें समय देना होगा। तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, 15 से 20 घंटे एक दिन ओवरऑल लेने की कोशिश करूंगा, बस एक दिन। 45 दिन में अगर तुम एक दिन दे के देख सकते हो कि क्या मैं कर सकता हूं तुम्हारे लिए, तो मेरा ये अंतरात्मा से विश्वास है कि मैं तुम्हें 180 बाय 180 जरूर दिला सकता हूं। लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं करूंगा। ये तो बस मैंने एक छोटी सी चीज आपके लिए लाया है, आपका बिना टाइम खराब किए हुए। राइट बेटा, जब डिटेल होगा इसका, सारे पॉइंट डिस्कशन करेंगे, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इलास्टिसिटी, ये फ्लूइड और सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी एक माना जाएगा बेटा इसके कंपैरिजन में, और थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। राइट, ये दो मानेंगे हम, क्योंकि केटीजी से 2 क्वेश्चंस हमेशा आ रहा है और थर्मोडायनेमिक्स से, इनको करने में 3 to 6 आवर्स लगभग लग जाएंगे बेटा। विस्कोसिटी 1.5 आवर, सरफेस टेंशन 1.5 आवर, इलास्टिसिटी 1 आवर। ये मैं टोटल 4 घंटे में गारंटेड 3 क्वेश्चन यहां से दिला दूंगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। रोटेशन को मैं 4 आवर्स में कराऊंगा, 4 to 5 आवर्स में टू द पॉइंट टॉपिक करेंगे। देखो मैं बता रहा हूं कि कंटेंट जो क्लास में होता है वो मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अब समय वो नहीं है। पूरा कंटेंट पढ़ के तुम अभी सेलेक्ट हो जाओगे क्या? तुम बताओ, नहीं हो जाओगे। तुम वही करो जो नीट में आएगा, उससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और मैं वही कराने के लिए आया हूं बेटा। जो डिमांड है वही दूंगा, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं। 180 आउट ऑफ 180 के लिए बेटा सब कुछ करना पड़ता है। तो क्या सर आप इन टॉपिक को भी कराओगे, एक एक चीज एनालिसिस करवाओगे, एक एक टॉपिक? यस बेटा, लेकिन ये लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से होगा। अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 करने हैं तो इनके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शंस, वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं 30 मिनट्स में करवा दूंगा, बहुत बीच में ही एक थोड़ा सा रिकॉर्डेड लेक्चर देके, क्योंकि ये मिक्स आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो मैं एक छोटा सा 30 मिनट्स का लेक्चर लूंगा, रिकॉर्डिंग वाला दे दूंगा, जिससे कि बाकी सारे लेक्चर्स मैं लाइव लेके आऊंगा। चेंज फॉर चेंज आवश्यकता है, अगर तुम्हें आज रियल में आवश्यकता है चेंज की, तो परिवर्तन नीट आपके लिए, संकल्प सिलेक्शन का आपके लिए, और संकल्प चैनल आपके लिए है। आइए देखिए कि मैं आपके लिए फिजिक्स में क्या कर सकता हूं। हमारे योद्धा तरुण सर, हमारे योद्धा मनीष दुबे सर, हमारे योद्धा सर्वेश दीक्षित सर, हमारे और भी योद्धा लाइन से आने वाले हैं। मैं उसमें से एक छोटा सा पात्र हूं, बस आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। खून जलाने की दिल में इच्छा है, और बहुत ही ज्यादा दिल में इच्छा है कि बच्चों को इतना ज्यादा तैयार कर दो कि उसके अंदर जो अंतरात्मा में विश्वास है वो झलके। तुम जिस लायक होगो, तुम जिस भी लायक हो, उससे तुम्हें 30% ग्रोथ कराने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, और मुझे विश्वास है मैं जरूर करवा दूंगा तुम्हें। ठीक है बेटा, तो चलिए ये सब चीज के ऊपर डिटेल डिस्कशन का टॉपिक जो है कि आप अगर खुद करोगे तो कैसे करोगे, इनको मैं बताऊंगा। लेकिन मैं ये वाला चीज मैं ऑलरेडी दिखाया था कि किस टॉपिक को तैयार करो। तो यहां से तुम्हें मैंने बताया है कि टॉपिक कौन सा तुम पकड़ो। अगर ये चैप्टर करना है काइनेमेटिक्स, तो कौन सा टॉपिक करना है तुम्हें, इन्हीं टॉपिक को करो, बाकी को मत करना। अगर तुम रोटेशन करना चाहते हो तो इन्हीं टॉपिक को करो, बाकी 1000 टॉपिक है, मत करना। रोटेशन करना है सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर दो, और टॉर्क, थोड़ा सा और एनर्जी। इन 4 टॉपिक को करने में ज्यादा नहीं जाएगा समय बेटा, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। लेकिन तुम्हारा रोटेशन से क्वेश्चंस जो आएगा नीट में वो जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो मैं तुम्हें जो बोला था कि किस टॉपिक पे अटैक करना है वो मैंने लिखा। वर्क लिखा तो वर्क के कौन से क्वेश्चंस करेंगे मैं वो बताऊंगा।
वर्क का मतलब सिंपल वर्क डन आना चाहिए, वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, बहुत कुछ नहीं आना चाहिए। अगर एनर्जी लिखा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आना चाहिए तुम्हें, उसके बाद सब क्वेश्चन कर लोगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कोई भी नहीं है, इनमें पूरा करना पड़ेगा, ग्रेविटेशन पूरा करना पड़ेगा। इलास्टिसिटी में सब चीज खाली है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था इलास्टिसिटी में सिर्फ इलास्टिसिटी करना है, फ्लूइड नहीं करना है, स्टैटिक नहीं करना है, डायनेमिक नहीं करना है, ये दोनों करना है बस। ये मैंने ऊपर लिख दिया था इसलिए। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नहीं करना है, न्यूटन्स ऑफ कूलिंग नहीं करना है, रेडिएशन नहीं करना है, ये सब अभी नहीं करना है। पहले तुम्हें करना क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि यहां से 3 क्वेश्चंस आएंगे, ये करना है सबसे पहले बेटा। तो ये करना है, मैं सारे टॉपिक को लिखता जा रहा हूं, इसे अभी मत छूना, जो बोल रहा हूं उसी की तरह करना अगर खुद करोगे तो। एसएचएम अभी मत करना, वेव्स मत करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स एंड फील्ड एंड गॉस लॉ और डायपोल, बस 4 टॉपिक करना है तुम्हें, सिर्फ 4 टॉपिक, इसी से आएंगे क्वेश्चन बेटा, इसी से आएंगे। एनालिसिस मैंने देखा है, राइट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बस सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट और बेसिक टर्मिनोलॉजी। तुम्हें लगेगा कि सर ने इसमें सब कुछ लिख दिया है, लेकिन जब मैं लेके आऊंगा, जब मैं तुम्हें कंटेंट दूंगा ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। तो इसका डिटेलिंग 1-1 घंटा, 2-2 घंटे में, 1-1.5 घंटे में तुम्हें समझ में आएगा, तब पूरा समझ में आएगा। ओवरऑल जो पढ़े हैं बच्चे वो समझ गए होंगे कि सर ने बोला है कि इसे तैयार कर लेना है, EMI AC EMW तैयार करना है, खुद करो तो भी इन्हीं को करना। रे ऑप्टिक्स के कौन से टॉपिक पढ़ने से सर क्वेश्चन आएगा, वो यहां पे है, क्योंकि क्वेश्चंस किससे आएंगे वो यहां पे मैंने अच्छे से लिखा है। तो क्यों फालतू इसको पढ़ो। रिफ्रैक्शन TIR पढ़ो बेटा, ये जरूरी है। लेंस पढ़ो बेटा, ये जरूरी है। प्रिज्म पढ़ो बेटा, ये जरूरी है, बाकी जरूरी नहीं है। लेकिन उसके छोटे से क्वेश्चंस करके जाएंगे कि अगर आ गया तो भी कर ले। टॉपिक वाइज तुम्हें तैयार करूंगा, क्वेश्चन वाइज तुम्हें तैयार करवाऊंगा, जिससे तुम अटैक कर पाओगी। इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये मैं कर ही डालूंगा, राइट ना बेटा। तो इसीलिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस से क्वेश्चन आता है बेटा, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्वेश्चन यहां से आता है, इसको पहले अटैक करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डी ब्रोगली से बहुत क्वेश्चन आता है, इसको अटैक करेंगे। रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है, इसे अटैक करेंगे। ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट पीएन जंक्शन का बेसिक से क्वेश्चन आता है, इसे अटैक करेंगे। और इस तरीके से ये सारा टॉपिक जो मैंने बोला, इसके बेसिस पे आप 10 मिनट देके अपना पूरा तैयार कर लीजिए। मिलेंगे एक सीरीज के साथ, तैयार हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर रियल में आप चाहते हैं कि आप ही जिम्मेदार है आपके सिलेक्शन के लिए, तो जरूर आइएगा, मैं तैयार हूं दिन रात एक कर देने के लिए, आपके लिए और आपके सिलेक्शन के लिए। ये नीट के लिए है, जेई के लिए बहुत जल्द ला रहा हूं, धमाका मचाएंगे अपन। और पूरा देश के 16 लाख नीट बच्चों को और जेई के 8-10 लाख बच्चों को जो संभव होगी वो जरूर करेंगे मदद बेटा। और इससे हमें आत्मा में शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, हम इसलिए करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, सुना, इसके लिए। मिलते हैं एक जबरदस्त से लेक्चर लाइव संकल्प के ऊपर, तब तक के लिए बाय बाय। याद रखना है, टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। यह देखने के बाद डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, सीधा टू द पॉइंट जाके पढ़ाई कर लेना है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, क्योंकि हमने लिया है संकल्प आपके सिलेक्शन का। लव यू बच्चा लोग, मिलते हैं बहुत जल्द।